आज के एपिसोड में अनुपमा माही की मेहंदी के लिए प्रार्थना करती है और उसकी खुशी की चिंता करती है। भारती अनुपमा को फोन करती है और वे एक दूसरे का हालचाल पूछती हैं। अनुपमा भारती को आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए कहती है। उसे पता चलता है कि प्रीत अभी भी सो रही है और वह भारती से कहती है कि वह प्रीत से कहे कि एक बार जब वह वापस आ जाएगी तो उसे ज्यादा देर तक सोने नहीं देगी। अनुपमा भारती को आश्वस्त करती है कि वह जल्द ही वापस आएगी और उसे अपनी डांस रानियों की याद आती है। माही अपने लिए एक लहंगा चुनती है। गौतम उसे बताता है कि हर रंग उस पर जचता है। राही गौतम और माही को साथ देखती है। गौतम राही को एक तोहफा देता है लेकिन वह उसे लेने से इनकार कर देती है। माही कहती है कि राही अपना रवैया दिखा रही है और उसे बुरा लगता है कि राही गौतम से अपनी शादी से खुश नहीं है। गौतम माही से उसका साथ देने के लिए कहता है। माही कहती है कि राही और प्रेम ईर्ष्यालु हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वह और गौतम कोठारी के व्यवसाय और घर पर राज कर सकते हैं। गौतम माही को शांत होने के लिए कहता है और राही, प्रेम, अंश और अनुपमा से बदला लेने की कसम खाता है। परी माही की शादी में जाने के लिए उत्साहित है। अनुपमा उसे आराम करने के लिए कहती है। परी अनुपमा से अपनी शादी बचाने की विनती करती है लेकिन अनुपमा उसे कुछ समय देने के लिए कहती है। अंश, गौतम, पराग और अनिल व्यापार पर चर्चा करते हैं। गौतम धोखाधड़ी के बारे में बात करता है और देखता है कि प्रेम बेचैन लग रहा है, जिससे उसे शक होता है। वसुंधरा माही की मेहंदी के लिए प्रार्थना करती है और शाह परिवार को समारोह में शामिल होने के लिए ताना मारती है। लीला अंश को ताना मारती है और कहती है कि उनका आशीर्वाद मत लो वरना वसुंधरा को बुरा लगेगा। वसुंधरा राही से माही को लाने के लिए कहती है और अंश से गौतम को लाने के लिए कहती है। वह राजा को किंजल और परितोष से मिलने से भी रोकती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या उसके और प्रेम के बीच सब ठीक है। राही कहती है कि उसे प्रेम से बात करने का समय नहीं मिला क्योंकि वह व्यस्त है। माही राही और अनुपमा से अपनी शादी का समर्थन करने के लिए कहती है और कहती है कि गौतम बदल गया है। गौतम माही की तारीफ करता है और अनुपमा से कहता है कि वह उस दिन का इंतजार करेगा जब वह उसे स्वीकार कर लेगी। वह अनुपमा से माही के हाथ पर अपना नाम लिखने की मांग करता है। राही और अनुपमा माही से कहती हैं कि अगर उन्हें कभी गौतम के आसपास असुरक्षित महसूस हो तो उन्हें बताएं। वसुंधरा शाह परिवार पर ताना मारती है और कहती है कि वे अपनी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले पहले परिवार हैं। लीला जवाब देती है कि कोठारी भी पहला परिवार है जिसने अपनी विधवा बहू की शादी अपने दामाद से करवाई है। गौतम फिर से अनुपमा से माही के हाथ पर अपना नाम लिखने की मांग करता है और उसे अपने हाथ पर माही का नाम लिखने के लिए कहता है। माही का दावा है कि अनुपमा उसके लिए खुश नहीं है। अनुपमा माही को दिलासा देती है और फिर नाचती है। प्रार्थना को चोट लगती है और गौतम उसकी मदद करता है। वह इस मौके का इस्तेमाल अंश को भड़काने के लिए करता है, ये कहते हुए कि अंश माने या न माने, बच्चा उसका और प्रार्थना का है। अंश गौतम पर भड़क उठता है। अनुपमा का मानना है कि अंश सही है, गौतम कभी नहीं बदल सकता। पराग गौतम का समर्थन करता है। अनुपमा कोठारियों से उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए सवाल करती है। वसुंधरा अनुपमा को ताना मारती है और पूछती है कि वह हर मामले में दखल क्यों देती है। माही अंश और अनुपमा पर उसके फंक्शन में ड्रामा करने का आरोप लगाती है। वह गौतम का पक्ष लेते हुए कहती है कि उसे प्रार्थना के बच्चे से जब चाहे मिलने का अधिकार है। अंश, अनुपमा, राही और प्रार्थना हैरान रह जाते हैं।